हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले कि पायलट क्या होता है और ये कैसे आप बन सकते हैं। पायलट के बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर क्लिक किए हैं तो एक बार लास्ट तक बने रहिएगा। आपका पायलट से इतना गारंटी देते हैं कि आपका एक भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपका हर क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। जो भी आपका पायलट से संबंधित क्वेश्चन होता है कि ये पायलट कैसे बन सकते हैं, पायलट क्या होता है, पायलट बनने के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, पायलट बनने के लिए कोर्स कौन सा करना पड़ता है, या पायलट बनने में खर्चा आपका कितना आएगा, और पायलट बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी आपको कितनी मिलेगा अगर आप पायलट फाइनली बन जाते हैं। तो यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहे। और एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और चलिए हम आपका एक एक करके आपको सारी जितने भी आपका जानकारी होगा पूरा आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि पायलट आखिर होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए कि पायलट कैसे बने, तो ये इसको पहले समझते हैं। पायलट दो तरीके के होते हैं। कितना तरीके, एक तरीके के होते हैं और एक तरीके के ये होते हैं। पायलट जो होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एयरफोर्स पायलट और दूसरा होता है कमर्शियल पायलट। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये कमर्शियल पायलट ये बनना चाहते हैं। ये आपका तो जो प्राइवेट कंपनीज़ के जो एरोप्लेन होते हैं उनको यही आपका कमर्शियल पायलट ही इसको कंट्रोल करता है। जो आपका ये जो पायलट आप देख रहे हैं, एरोप्लेन देख रहे हैं, ऐसे ही रहता है। तो आप अगर ट्रैवल किए हैं या फिर एरोप्लेन में रहिए, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप एक बार एरोप्लेन में ट्रैवल यानी उसमें घूमे हैं, कहीं से कहीं गए हैं या फिर नहीं, बताएंगे। और चलिए ये भी समझ गए कि पायलट कैसे बने में। आपका पायलट जो होता है, मतलब जो आपका पायलट बन सकते हैं वह दो प्रकार से बन सकते हैं। एक होता है एयरफोर्स पायलट और दूसरा होता है कमर्शियल पायलट। ये दोनों पायलट समझ सकते हैं कि समान ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और अब चलिए कि आप देखते हैं कि ये पायलट बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, आप में क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होने चाहिए पायलट बनने के लिए। तो सबसे पहली बात कि भारत का आपको नागरिक होना चाहिए, यानी आपका इंडिया का आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आप पायलट बन सकते हैं। और दूसरा 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स से पास है, कॉमर्स से पास है तो आप पायलट नहीं बन सकते हैं। 12वीं में साइंस स्ट्रीम से आपको पास होना ज़रूरी है। और क्या, और पीसीएम के साथ 12वीं पास होने चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, तभी आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। अगर आपका पीसीबी है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप नहीं बन सकते हैं। और तीसरा और चौथा है कि 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स आपका होना ही चाहिए, यानी 50% मार्क्स आपका क्या है, अनिवार्य है, ये आपका ज़रूरी है। इसीलिए आपको इतना मार्क्स आपको होना ही चाहिए। ये भी बात को आपको अच्छे से समझ लीजिए। और अंग्रेजी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ आपको होनी चाहिए, यानी इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश बोलना समझना आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी आप पायलट बन सकते हैं, नहीं तो आपका अन्यथा नहीं बन सकते। क्योंकि आप जानते होंगे, अगर आप पायलट जो आपका मतलब आपका एरोप्लेन होता है इसमें आप ट्रेवल किए होंगे तो आप जानते होंगे कि इसमें इंग्लिश की कितनी ज़रूरत पड़ती है। सभी जो होते हैं इंग्लिश में ही बात करते हैं, जैसे भी आपको समझते होंगे। ये आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ आपका होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप पायलट बन सकते हैं। और आपका और तरीका है कि आपका ये आई विजन 6/6 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जो आपका आँख होना चाहिए, उसमें आँख में कोई भी दोष, कोई भी खराबी नहीं होना चाहिए। आपका नहीं धुंधलापन या फिर नहीं कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए एकदम परफेक्ट आँख की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका हज़ारों ज़िंदगियों को आपको समझ लीजिए कि धरती से लेकर आकाश में जाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है। इसीलिए आपका आँख आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं होना चाहिए। और ये आपका ये फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए, फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग। आप जानते हैं कि आपका ये जो कार है और ये सब नहीं चलाना है, आपको हवाई जहाज़ चलाना है। समझ लीजिए आपका आसमान में आपको ट्रेवल करना है, इसीलिए आपको फिजिकली और आपका मेंटली जो होना चाहिए, आपका दिमाग एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये भी तरीका है। और अब चलिए कि आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि पायलट बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होगा, कौन सा कोर्स करेंगे तो आप पायलट बन सकते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आपको 12वीं बाद एनडीए एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, एनडीए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसके माध्यम से आप एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। और कमर्शियल पायलट बनने के लिए, कमर्शियल पायलट अगर बनना चाहते हैं तो आपको ये जी और FE-CAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। जी और FE-CAT एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम को आपको देंगे। अगर दोनों एग्ज़ाम को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, कमर्शियल पायलट आप बन जाते हैं। और एयरफोर्स में बनने के लिए आपको एनडीए एग्ज़ाम देना होगा। तो आप जाने कि आप कौन सा पायलट बनना चाहते हैं। अगर आपका भी सपना है पायलट बनने का तो चिंता मत कीजिए, आप ज़रूर आपका पूरा मेहनत करेंगे तो ज़रूर बन सकते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं, ये समझ गए कि कौन सा कोर्स करना चाहिए कमर्शियल पायलट बनने के लिए जी और आपका APCAT का, और आपका ये अगर एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हो तो आपका NDA का एग्ज़ाम देना होगा। कोई भी कोर्स का जानकारी चाहिए होगा तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और लगा देंगे क्या, अगर आपका पायलट से जानकारी चाहिए तो पायलट लगा देंगे बाय CNG क्लासेस 12, बाद में आपका पूरा वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब चलिए अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं कि ये देखिए आ जाइए कि पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। तो 12वीं पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद यानी आपका 12th जो पास कर लेते हैं उसके बाद कोई अच्छा सा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। यानी अगर आप जो कोर्स जो होता है आपका, ये बता देते हैं कोर्स के बारे में पहले। ये देख लीजिए कि अगर जी और APCAT का आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद आपका एक जो होगा 12वीं पास करने के बाद यानी वो एग्ज़ाम निकाल लेने के बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, जो आपका तो पूरे फ्लाइट के बारे में पूरे आपको सिखाया जाएगा, एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी उसमें आपका इंस्टीट्यूट में पूरा आपको सिखाया जाएगा, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। और उसके बाद क्या होगा, इन फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको 1.5 लाख से 3 लाख तक ट्रेनिंग दी जाती नहीं, ये आपका गलत हो गया, ये आपका 1.5 से 3 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यानी अगर आप जो 2 एग्ज़ाम होता है उसको आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है, आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है। उसमें आपको 1.5 साल से लेकर 3 साल तक आपको उसमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पूरा सिखाया जाता है ताकि आप कोई गलती ना करें, पूरी आपको अच्छे तरीके से पायलट बनाया जाता है। इतना आपको समझ लीजिए। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना कि पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। तो ये आपको समझा दिए कौन सा कोर्स करें, और आपका कोर्स करने के बाद क्या होगा ये भी बता दिए कि आपका एक इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना होगा जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा सिखाया जाएगा आपको ये एरोप्लेन के बारे में। तो अब चलिए अब आगे समझते हैं। ये देखिए कि पायलट बनने के लिए लाइसेंस आपका क्या होना चाहिए। लाइसेंस आपका लेना होगा, कौन सा लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आपका एक होता है लाइसेंस SPL, आपका कोई लाइसेंस जरूरी, जिस प्रकार से आप देखते होंगे जैसे मोटरसाइकिल, कार, इसका जो लाइसेंस होता है उसी प्रकार से एरोप्लेन का भी लाइसेंस होता है। तो SPL, तो इसका फुल फॉर्म होता है कि स्टूडेंट पायलट आपका लाइसेंस, और आपका ये PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस, आपका CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये आपका फुल फॉर्म होता है। कोई एक आपको लाइसेंस लेना होगा तभी आप क्या कर सकते हो, पायलट बन सकते हैं। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, कुछ आपको जो नियम है वो आपको होना चाहिए कि बैंक अकाउंट आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट आपका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और नो लोन, आपका पास कोई भी लोन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, और आपका नो केस, आपके ऊपर केस भी नहीं होना चाहिए, तभी आप पायलट बन सकते हैं। ये सब आपको ज़रूरी है, यानी समझ लीजिए कितना रिस्क है, क्योंकि आपको ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारे रिस्क भी है। तो ये आपका ये समझ गए कि लाइसेंस के बारे में भी समझ गए। और आगे जाइए, अब आगे आइए कि ये पायलट बनने में कुल खर्चा कितना लगेगा। सबसे स्टूडेंट का सवाल होगा कि खर्चा के बारे में सबसे पहले बता दीजिए, पायलट बनने में कुल खर्चा कितना आएगा, जिसके कारण आपको ये समझना होगा। देखिए आपको जो लाइसेंस आप लेंगे, लाइसेंस में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, उसके बाद समझ लीजिए कि कुछ खर्चा होता ही नहीं है। अगर कोई लाइसेंस आप ले लेते हैं उसके बाद आप पायलट बन जाते हैं। तो अगर आप SPL का लेना चाहते हैं यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, तो इसमें आपको तकरीबन 3 लाख से 13 लाख के बीच में इसमें आपको खर्चा आता है। और आपका PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस अगर लेना चाहते हैं तो आपका 5 लाख से 15 लाख के बीच में आपको इसमें खर्चा आएगा। और अगर आप CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो 28 लाख से 45 लाख के बीच में इसमें खर्चा आएगा। यानी आपको अब सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि किसको करना है और किसको नहीं करना है, क्योंकि ये कि सबकी बस की बात ये नहीं होती है, क्योंकि आपका ये इसका खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अब ये समझ गए होंगे। तो आप चलिए कि इसका आप अगर कोर्स कर लेते हैं यानी कुल खर्चा जितना भी दे भी देते हैं, उसके बाद आपके पास सैलरी कितनी रहेगी, पहले सैलरी के बारे में चलिए इसको हम समझते हैं सैलरी के बारे में। तो अब बताइए कि पायलट बनने के बाद सैलरी कितनी रहेगी। तो सैलरी आपका 40 से 60 लाख के ईयर के होता है, आपका पैकेज होता है, आपको 40 से 60 लाख का ईयर में आपको दिया जाता है। ये पैकेज होता है, इतना पैसा आपको 1 साल में दिया जाएगा। साल वाइज साइज का पैकेज हो जाए फ्लाइट में, यानी कि पायलट आप जब बनते हैं तो ये भी आपको समझ गए, पूरी आपको समझ चुके हैं। आपका सैलरी समझ गए, आपका कितना खर्चा लगेगा, कौन सा कोर्स करना होगा। देखिए आपको फिर से बता देते हैं, देखिए ये भी आप पूरा समझ चुके हैं कि पायलट कैसे बने, पायलट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यह भी बता दिए। पायलट बनने के लिए कोर्स कौन सा करना होगा यह भी आपको बता दिए, और पायलट बनने में खर्चा कितना आएगा यह भी बता दिए, और पायलट बनने के बाद सैलरी कितने मिलेगी ये सभी जानकारी आपको दे चुके हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट आप होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।